नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक निवेशक ने हमसे सवाल किया कि हम मुझको 1 साल के लिए पैसा लगाना है और वो 1 साल में हमको बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए और वो एक इक्विटी में पैसा लगाना चाहते थे, किसी म्यूचुअल फंड में, और बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए। हमने सवाल किया, बहुत अच्छे का रिटर्न का मतलब आपका क्या है? तो उन्होंने कहा कि कम से कम लगभग 50% से लेकर के या दुगना हो जाए तो और अच्छा रहेगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। आपने फिर दूसरा उनसे सवाल किया कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इक्विटी मार्केट में 1 साल में पैसा दुगना हो जाए, ऐसा सोचकर पैसा क्यों लगाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा अभी आपने देखा नहीं कि पिछले 1-2 साल से मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। स्मॉल मिड कैप ने तो आउट परफॉर्म किया है। हमारे पास एक स्मॉल कैप फंड है जो लगभग 50% से अधिक 1 साल में बढ़ गया है। हमने कहा हाँ, बात तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ऐसा सही भी है। तो आप ये कैसे अनुमान लगाते हैं कि अगले साल भी इसी तरीके का रिटर्न आएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये सरकार दोबारा से बनने वाली है, जो अभी वर्तमान सरकार है, तो मार्केट अच्छा ही चलेगा। ये उनके तर्क थे। अब आप लोग इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगले साल मार्केट कितना रिटर्न देगा और ये सरकार आने वाली है, ये सब तार्किक है या इमोशनली वो सोच रहे हैं। तो जैसा कि आप, जो तर्क की बात है कि इक्विटी मार्केट में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो अनुभव ये बताता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में नहीं किया जाता है, न करना चाहिए, क्योंकि किसी भी जो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे 1-2 साल में मार्केट क्या होगा। प्रेडिक्शन मार्केट में नहीं की जा सकती। आपको इकोनॉमी समझना है और सारी चीज़ें समझना है, लेकिन कोई इवेंट सामने है या कोई इवेंट हमको पता ही नहीं है, फिर भी कोई इवेंट ऐसा हो सकता है, वर्ल्ड में हो सकता है, अपने देश में हो सकता है, जिस समय मार्केट उससे प्रभावित हो जाए और आप मार्केट में गिरावट हो जाए, सारे रिटर्न गायब हो जाएं। तो 1 साल या छोटे समय के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पास डेटा के हिसाब से और तर्क के हिसाब से भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये रिस्क को बढ़ाने वाला है। अब चूंकि इमोशनली इमोशंस हमारे कहते हैं कि इतने अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, तो जो भी हमारे पास शॉर्ट टर्म का पैसा है उसको भी इसमें लगा करके उसमें रिटर्न कमा लिया जाए। ये हमारा इमोशंस हैं, ये हमारे ग्रीड है या लालच है। तो जबकि जो इमोशंस से जो रिलेशन चलते हैं, इन्वेस्टमेंट में तर्क को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक अपने रिस्क को समझ करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप अपने रिस्क को और भी बढ़ा देते हैं, और जब रिस्क आप बढ़ा देंगे, जब बाज़ार में गिरावट आएगी, उसमें पैसा आपको ज़रूरत है, आपका पैसा नुकसान होगा, तो आप इस इन्वेस्टमेंट से जो दूसरा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं वो भी बंद कर देंगे, और जो आपका वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी थी वो प्रभावित हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा एफडी में एफडी पे फोकस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के डेट फंडों में फोकस कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के लिए या लमसम पैसा हो भी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए लमसम पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। तो जब भी बाज़ार में इस तरीके से बूम आती है तो बहुत सारे निवेशकों को इस तरीके से सोचना पड़ता है और उनकी लालच बढ़ती है, वो कोई भी पैसा है इस समय लगाना चाहते हैं। लेकिन पास डाटा के हिसाब से देखें, जनवरी 2018 से लेकर के 2020, मतलब लगभग 3 साल तक स्मॉल मिड कैप ने कोई रिटर्न नहीं दिया था। यदि किसी फंड की हम एनएवी की बात करें तो जब से अच्छा परफॉर्म किया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने, तो उसकी एनएवी 49 रुपये से लेकर के 42 से 38, 42, 49 रुपये, दोबारा उसकी एनएवी गई नहीं, 45 रुपये से लेके 38 रुपये के आसपास ही वो 3 साल उस फंड की एनएवी रही, और जब कोरोना आया तो उसकी एनएवी घट करके 28 रुपये तक आ गई। लेकिन इसके बाद उस फंड ने फिर दोबारा से रिटर्न दिया। तो आप ये देखें कि 4-5 साल लगे उस फंड की एनएवी को दोबारा, 4 साल बाद वो दोबारा 49 रुपये को पार कर पाई। तो इस तरीके की आप जब भी
बूम साइकिल में आप इन्वेस्टमेंट लमसम करते हैं और अपने ग्रीड को बढ़ा करके करते हैं तो आप अपने रिस्क को भी बढ़ा लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी मार्केट में ना आए। इक्विटी मार्केट में आप जरूर आएँ और लमसम पैसा भी लगाएं, लेकिन गोल ओरिएंटेड आएँ। आप किसी गोल के आएँ, गोल, और वो भी गोल का पीरियड थोड़ा सा 5 साल 6 साल और कम से कम 3 साल तो होना ही चाहिए, और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी वाजिब होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। ये नहीं है कि इस साल यदि स्मॉल कैप ने 50% का रिटर्न दे दिया है तो हर साल वो 50% का ही रिटर्न देता रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च 2024 में केवल 10 दिन में 15% स्मॉल कैप में गिरावट हो गई थी। काफ़ी लोग चिंतित होने लगे थे कि लगता है स्मॉल कैप से हम निकल जाएं, लेकिन फिर अगले वीक उस स्मॉल कैप ने रिकवरी किया तो फिर लोगों के चेहरे में खुशी आ गई और अब फिर उसे वो बूम करने लगे और स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा लगाने के लिए उतावले होने लगे। तो नहीं, हमको लॉजिकली रहना है। इमोशनली भी रहते हैं, लेकिन इमोशनली निर्णय आप इस तरीके से ना लें कि जो है रिटर्न को चेस करते हुए नहीं, हमेशा गोल ओरिएंटेड रहें और गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। तो धन्यवाद दोस्तों। आप भी बताएं कि आप किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं या लॉजिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।